आज हम बात करेंगे ईओ और आरओ एग्जाम के योजनाओं के बारे में। तो हमारे पास टोटल 8 योजनाएं हैं, जिनमें से स्वच्छ भारत मिशन कंप्लीट है, इंदिरा रसोई योजना कंप्लीट है, प्रधानमंत्री आवास योजना कंप्लीट है और हर जगह योजना कंप्लीट है। आज हम बात करेंगे नंबर 4 पे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में। ये योजना इतनी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर चाहे पुलिस का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो, पंचायत राज का कोई भी एग्जाम होगा, वो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस योजना को बहुत ध्यान से इसके ऑप्शंस पढ़िएगा, क्योंकि इसका डाटा है वो बात काफी कंफ्यूजिंग है। तो और आपके पास 8 योजनाएं हैं, जिनमें से आपको 6 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जो भी हम क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, वहां से आपको डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा। चलिए तो हम इस योजना का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, वो क्या कहता है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 9 सितंबर 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई थी। और ये जो ग्रामीण स्तर पे मनरेगा चलता है, उसी के तर्ज पर ये चलाया गया है शहरों के लिए, क्योंकि ये शहरों में काम करता है। नंबर 2 पे बात करेंगे हम। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा किस बजट में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बजट पूछा है। तो बजट कौन सा था? तो बजट था 2022-23। इस बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये खानियों की बावड़ी जयपुर से, खानों की बावड़ी जयपुर से की गई थी। इस योजना की शुरुआत कब? 2022 में और बजट 2022-23 के बजट में। तीनों डाटा आप कंप्लीट याद रखिएगा। नंबर 4 पे क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का कुल बजट कितना था? तो ये कुल बजट पूछा है। तब ये योजना स्टार्ट की गई थी, तो इसका बजट रखा था 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष। याद रखना, ये जो बजट है ये प्रति वर्ष का है। 800 करोड़ रुपए इस योजना पे खर्च किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति को वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने का प्रावधान था इस योजना के अंदर? तो प्रावधान कितना था? 100 दिन का, कि एक वर्ष के अंदर 100 दिन का एक प्रति व्यक्ति को काम दिया जाएगा। लेकिन अभी इसको बढ़ाकर कर दिया है 125 दिन। ये डाटा याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में रोजगार दिवस को बढ़ाकर 125 दिवस किस बजट में किया गया? अब देखो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। ये इसका बजट पूछा है कि ये 125 दिन कब कर दिया गया? तो बजट 2023-24 में इसको बढ़ाकर 100 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 125 दिन कर दिया गया। कितना दिन बढ़ाया? 25 दिन बढ़ाए। और कब बढ़ाए? प्रति वर्ष के लिए बढ़ाए। नेक्स्ट में बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार का पंजीकरण कैसा होगा? अब अगर इस योजना में किसी को काम चाहिए तो उसका पंजीकरण भी करना होगा। तो पंजीकरण होगा जो निःशुल्क होगा। और पंजीकरण कहां जाके करवाना पड़ेगा? ई मित्र पे करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट में बात करेंगे, बजट 2022-23 में बजट में रोजगार दिवसों की संख्या को कितने दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया? अब ये 125 दिन कर दिया, जो कितने दिन से बढ़ाया? 100 दिन से बढ़ाया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 100 दिन से बढ़ाकर 125 कर दिए गए। कब कर गए? 2023-24 के बजट में ये किया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत काम करने वाले मजदूरों की पात्रता आयु क्या है? अब इसमें जो काम करेगा, जो पंजीकरण करवाएगा, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी आयु होगी 18 से 60 वर्ष। अब ये कंफ्यूजन कैसे है? अगर आपको यहाँ पे 21 से 60 दे दे तो ज्यादातर लोग 21 से 60 वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये लेकिन ये गलत है। 18 से 60 इज द ऑप्शन सी, द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की पात्रता के लिए कौन सा दस्तावेज जरूरी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास जन आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है इस योजना के लिए, और इस कार्ड का बैंक के साथ में लिंक होना जरूरी है। जब बैंक से लिंक होगा तो ही इसके अंदर आपका पेमेंट आएगा, जो भी आप कार्य करेंगे इस योजना के अंतर्गत। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में जॉब कार्ड कैसे प्राप्त होगा? अब अगर आप इस योजना के अंदर काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इस योजना का आपको कोई कार्ड मिलेगा। तो वो कैसे मिलेगा? ई मित्र से रोजगार की मांग उठाकर उसी दिन ई मित्र पे जाओगे आप, वहां से आप रजिस्ट्रेशन कराओगे और वहीं से आपको जॉब कार्ड दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रवासी मजदूरों
प्रवासी मजदूर मतलब जो हमारे भारतीय स्टेट के हैं, उन मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। किस परिस्थिति में? तो अगर कोई आपदा की परिस्थिति है, यानी कि जैसे कोविड काल हुआ, उस तरह से कोई महामारी आ गई है, तो उस केस में उनको भी इस योजना के अंदर काम मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार मांगने पर जॉब कार्ड के आधार पर कितने दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? यानी कि आप ई मित्र पे गए, ई मित्र में जाके आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में आपको 15 दिन के भीतर आपको काम मिलेगा ही मिलेगा। 15 दिन के अंदर काम मिलेगा। और ये जिम्मेदारी किसकी होगी? ये वहां के नगर निकाय के ईओ की होगी। तो आपको 15 दिन के अंदर उसी नगर निकाय के अंदर, कहीं बाहर नहीं, उसी नगर निकाय के किसी भी वार्ड के अंदर, देखो वार्ड आपका कोई सा भी चलेगा, लेकिन क्या होगा, उसी नगर निकाय के अंदर आपको 15 दिन के भीतर आपको काम मिलेगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नोडल विभाग कौन सा है? तो नोडल विभाग है स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार इसका नोडल विभाग है, वही इस योजना की देखरेख करता है। आगे हम 15 क्वेश्चन करेंगे। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार कहां मिलेगा? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये इसका जो ऑप्शन है वेरी ट्रिकी है, क्योंकि नगरीय निकाय के क्षेत्र की सीमा के किसी भी वार्ड के अंदर, अब जो आपको इसके अंदर काम मिलेगा, यानी कि आप किसी की जो भी आप वार्ड में रहते हो, उस नगरीय पालिका की जो सीमा है उसी के अंदर आपको जॉब मिलेगा। और ये जॉब देना ये है ईओ का कार्य, जो किसी भी वार्ड के अंदर आपको दे सकता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंदिरा गांधी, क्वेश्चन नंबर 16 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो कार्य का चयन और श्रम बजट है, देखिए ये प्रशासनिक तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन तय निर्धारित करेगा? किसकी बात कर रहे हैं? कार्य का चयन। भाई उस कार्य को कौन चयन करेगा और श्रम बजट कौन तय करेगा? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है जो वेरी ट्रिकी है, एक तो स्थानीय निकाय अधिकारी और एक जिला कलेक्टर। तो इसमें स्थानीय नगरीय निकाय अधिकारी है, वो ही तय करेगा क्या? कार्य का चयन। और ये कौन होता है? ये ईओ होता है। और जिला कलेक्टर है वो इस कार्य का चयन नहीं करेगा, ना श्रम बजट करेगा कि इस कार्य के लिए इसको कितना पैसा देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इस योजना का व्यय है जो राजनीति से लिया जाता है, यानी कि व्यय है ये खर्च जो किस निधि से लिया जाएगा? तो ये राज्य सरकार द्वारा ही पेमेंट की जाएगी। राज्य सरकार द्वारा निधि से, जो इनकी निधि होती है गवर्नमेंट की, उसी से इसका पेमेंट लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 800 करोड़ रुपए लिया जाएगा। कितना? प्रति वर्ष लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 है, इस योजना के अंतर्गत कार्य अनुमोदन, भाई किसी कार्य का अनुमोदन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यहां पे आंसर होगा जिला कलेक्टर के द्वारा। जिला कलेक्टर के द्वारा कार्य अनुमोदन किया जाएगा, किस तरीके का कार्य किए जाएंगे, लेकिन जो कार्य का निर्धारण है और जो उसका बजट है, कितना पैसा दिया जाएगा, वो ईओ तय करेगा, नगर निकाय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परियोजना समन्वयक, इस योजना का, किस योजना की बात कर रहे हैं हम? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शहरी योजना के बारे में। तो इसका कौन होगा समन्वयक? तो इसका समन्वयक होगा जिला कलेक्टर इस योजना का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जिला परियोजना समन्वयक कौन होगा? जिला परियोजना समन्वयक, तो जिला का मालिक होता है जिला कलेक्टर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की बात करें, इस योजना के अंदर पंजीकरण अभियान कब चलाया गया था? तो इस योजना के अंदर जब शहर के लोगों को इस योजना से जोड़ा गया तो उसके लिए एक अभियान चलाया गया था, और ये जो अभियान था जो 1 मई 2022 को चलाया गया था। इसके अंदर इसके रजिस्ट्रेशन किए गए थे लोगों को बुलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग कौन करता है? यानी कि इस योजना को कोई राज्य स्तर पर देखता होगा, तो वो कौन देखता है? इस योजना को FLSCC, ये है स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कोऑर्डिनेशन कमेटी, इस योजना को देखती है, FLSCC। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी योजना का राज्य स्तर पर अध्यक्ष कौन होगा? यानी कि जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका अध्यक्ष कहां पे? राज्य स्तर की बात कर रहा है, राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पर होगा तो प्रमुख शासन सचिव होगा, प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान।
नेक्स्ट उसकी बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की बैठक कितनी बार होती है? तो एक साल में ये त्रैमासिक होती है, 4 बार मीटिंग होगी त्रैमासिक, 3 माह में एक बार होना ये कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण सामग्री की लागत और पारिश्रमिक भुगतान यानी कि श्रम का अनुपात सामान्य कार्यों में कितना होगा? तो देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। वैसे तो इस योजना के अंदर 75-25 का रेशियो रखा है, यानी कि 75% पैसा है जो श्रम के ऊपर खर्च होना चाहिए और 25% होना चाहिए जो सामग्री पे होना चाहिए। भाई इस योजना के अंदर किस तरीके का कुछ हमको कोई टेक्नोलॉजी कोई मशीन चाहिए या कोई रॉ मटेरियल चाहिए, उसमें कितना होना चाहिए? 25%। लेकिन जो ये बात हो रही है, ये बात हम कॉन्टेक्स्ट को लेकर कर रहे हैं 70-30 रेशियो को। अब ये 70-30 रेशियो इज द करेक्ट आंसर, लेकिन ये किसके लिए होगा? ये किसी के लिए जैसे कोई हेरिटेज है, कोई बिल्डिंग है, ये कोई हेरिटेज है या किसी बिल्डिंग का रखरखाव करना है या कोई हमको संरक्षण करना है, किसी चीज का संरक्षण करना है। अब इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इस योजना के अंदर ये स्पेशली दिया गया है कि हमें अगर किसी की संरक्षण करना हो, किसी भी बिल्डिंग का या किसी भी मंदिर का, या कोई ऐसी है कि कोई भवन है या कोई किला है जिसको हमको वैसे वैसे संरक्षित रखना है, तो अगर उसमें कोई कार्य हो रहा है इस योजना के तहत, तो उसमें हम 70% और 30% का रेशियो काम लेंगे। 70% निर्माण सामग्री की लागत होगी और 30% या श्रम यानी कि लोगों को दिया जाएगा पेमेंट के रूप में, काम के रूप में, लेकिन 70% का यहाँ पे सामान खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्माण सामग्री की लागत एवं पारिश्रमिक भुगतान का अनुपात विशेष प्रकृति के कार्य में कितना होगा? अब ये विशेष प्रकृति का कार्य पूछा है, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है? उसी में संरक्षण की है कि भाई संरक्षित रखना है हमको, किसको? हेरिटेज को। तो इसमें कितना होगा? 30% की निर्माण सामग्री आएगी और 70% का यहाँ पे लोगों को भुगतान किया जाएगा। लेकिन अगर किसी योजना में सामान्य तौर पर पूछे तुमसे कि सामान्य तौर पे क्या होगा, तो सामान्य तौर पे इस योजना में 75-25 का रेशियो होता है, यानी कि 75 पैसा इस योजना में 75% तो लोगों की दिहाड़ी पे खर्च किया जाएगा, मजदूरी पे किया जाएगा, 25% पैसा है जो रॉ मटेरियल पे खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में कार्य का भुगतान कब किया जाएगा? तो कार्य का भुगतान हो जाएगा बैंक खातों में होगा डायरेक्ट, और 15 दिन के अंदर होगा। और 15 दिन कहां से गिना जाएगा? तो आपका जो काम समाप्त हो गया, जो काम समाप्त हुआ उसके अगले दिन से 15 दिन के अंदर आपके पैसे बैंक खाते में जाएंगे। और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये नगर निकाय के अधिकारी की जिम्मेदारी है, ईओ की और आरओ की, कि आपका पैसा 15 दिन के भीतर आपके अकाउंट के अंदर आ जाए। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पुरस्कार किसे मिलेगा? अब देखिए, अब जो नगर निगम है, नगर परिषद है और नगर पालिका है, ये तीनों ही है जो कोई ना कोई बढ़िया काम करेगी। तो नगर पालिका अगर कोई बढ़िया 1 नंबर पे आती है उसको मिलेंगे 5 लाख रुपए। अगर कोई नगर पालिका बढ़िया काम कर रही है और वो टॉप पे आती है तो उसको 3 लाख रुपए मिलेंगे, और नगर पालिका को 1 लाख रुपए मिलेंगे अगर वो अच्छा काम करती है। तो इस योजना के अंदर की बात हो रही है कि इस योजना में किस योजना को बेस्ट तरीके से इंप्लीमेंट कौन सी नगर निगम कर रही है, कौन सी नगर परिषद कर रही है, कौन सी नगर पालिका कर रही है, उनको 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वालों को कितना पुरस्कार मिलेगा? सर्वश्रेष्ठ कार्य बढ़िया काम करेगा तो नगर निगम को मिलेगा 5 लाख रुपए, नगर परिषद को मिलेगा 3 लाख रुपए, नगर पालिका को मिलेगा 1 लाख रुपए। ये हमने पिछला क्वेश्चन देखा था। इट्स ABC इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात करेंगे, सर्वोत्तम कार्य करने पर पुरस्कार किसे मिलेगा? देखो पुरस्कार तो मिल रहा था 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, लेकिन अब ये किसे मिलेगा? देखिए किसी एक नगर निगम को मिलेगा। नगर परिषद कितने होंगे? 3 को मिलेगा भाई, 3 नगर परिषद चुनी जाएंगे जिनको पुरस्कार मिलेगा, और 3 नगर पालिका को चुना जाएगा जिसमें 3 नगर पालिकाओं को पुरस्कार मिलेगा। अब ये पुरस्कार कितना मिलेगा? नगर परिषद को मिलेगा 3 लाख रुपए।
3 लाख और 3 को मिलेगा तो ये हो गया 9 लाख। एक नगर निगम को मिलेगा, कितना मिलेगा? 5 लाख। ये 5 लाख। और नगर पालिकाओं को बात करें तो 3 नगर पालिकाओं को मिलेगा और कितना मिलेगा? 1 लाख में मिलेगा तो ये 3 लाख। करेक्ट। इस क्वेश्चन को आपको समझ आ गई हुई कि ये क्वेश्चन क्या समझ रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत किस प्रकार के कार्य का सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिली? किसमें? इस योजना के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बजट के हिसाब से भी। तो बागवानी को, वृक्षारोपण को सबसे ज्यादा अहमियत मिली है इस योजना के अंदर। तो करेक्ट सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथन है, कथन और कथन वाले क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और आजकल आरपीएससी जो कथन वाले क्वेश्चन बना रही है लैंग्वेज टाइप में तो इसी प्रकार से होते हैं। तो चलिए देखते हैं। इस योजना राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर, ये राज्य सरकार की ही योजना है, केंद्र सरकार बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहा है यहाँ पे। राजस्थान सरकार इस योजना के अंदर हर साल 800 करोड़ रुपए देगा, ये भी हमने कर लिया है, तो इट्स करेक्ट आंसर बीबी, ये भी करेक्ट। मेट को प्रतिदिन मजदूरी, यानी कि जहां पे काम चलेगा वहां पे मजदूर काम करेंगे, वहां पे उनके लिए एक सुपरवाइजर होगा जिसको हम मेट बोलेंगे, और मेट को मिलेंगे 271 रुपए प्रति दिन के हिसाब से। तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो सभी इसके आंसर करेक्ट होंगे, तो आंसर डी होगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन अगला बात करेंगे हम। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास कौन सा दस्तावेज होना जरूरी है? अब इस योजना में सबसे जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज है जिनकी हम बात कर रहे हैं को जो बैंक से लिंक होना चाहिए तो वो है अपना जन आधार कार्ड। बिना जन आधार कार्ड इस योजना में आपको मजदूरी करने को नहीं मिलेगी, आप इसमें काम नहीं कर सकते। जन आधार कार्ड होना जरूरी है, प्लस बैंक से लिंक होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करेंगे हम। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में श्रम, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, श्रम और सामग्री, श्रम और अनुपात सामग्री, तो क्या होना चाहिए? 25:75 होगा आंसर इसका। तो ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, लेकिन आपको 70-30 पूछे और 30-70 पूछे तो ये आपका कंफ्यूजन होना चाहिए। ये हम बात करेंगे हेरिटेज के लिए। अगर कोई हेरिटेज भाई अगर कोई बिल्डिंग का रखरखाव करना है तो वहां पे मतलब मटेरियल ले सकते हैं, 70% पैसों का 30% मजदूरी पे लगा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे निम्न में से कौन सा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का घटक नहीं है? चलिए ठीक है, इसको क्वेश्चन करते हैं हम। पर्यावरण पे इस पे काम किया जाता है, जल संरक्षण पे इस योजना पे बिल्कुल काम किया जाएगा, और स्वास्थ्य पर भी इस योजना के अंदर काम किया जाएगा, लेकिन प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा का कोई लेना देना नहीं है इस योजना के अंदर। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये गलत है और तीनों कार्य इस योजना के अंदर किए जाते हैं, इसलिए करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए वार्षिक व्यय कितना प्रावधान है? तो हमने बात की थी कि 800 करोड़ रुपए जब इसी योजना की 2022 में शुरुआत की गई थी तब ये रहा गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना से शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार, भाई काम करवाने का, काम करने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में के तहत गारंटी करता है? तो अनुच्छेद 21 इस बात की गारंटी बिल्कुल भी देता है आपको कि आप काम करने का आपको अधिकार है, आपको जीवन रहने का अधिकार है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना का कथनों पर विचार कीजिए। चलो आजकल कथन पर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम बात करते हैं कि यह है केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है, बिल्कुल गलत, ये राजस्थान गवर्नमेंट की योजना है पहला। दूसरा, सालाना 800 करोड़ रुपए का खर्च करेगी सरकार इस पे, इसका करेक्ट आंसर। तो केवल एक ही सही है, तो नहीं ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करेंगे धरोहर संरक्षण से संबंधित बात आई। संबंधित कार्यों के लिए श्रम और निर्माण सामग्री की लागत का अनुपात क्या होगा? देखिए श्रम धरोहर संरक्षण की बात करेंगे तो हमारे पास सामान्य कार्यों के लिए 70-30 होगा और विशेष प्रकृति के लिए 30-70 होगा। अब देखिए यह है श्रम और यह है निर्माण।
अब ये विशेष प्रकृति का कोई काम होगा तो इसके लिए 30-70 का हो जाएगा, लेकिन हमारा नॉर्मल है, अगर जेन्युइन कोई काम करेंगे और किसी के ऊपर भी तो 75-25 में ही काम करेंगे, लेकिन ये धरोहर संरक्षण के लिए अगर कोई काम करते हैं तो वो हम करेंगे इसी के ऊपर धरोहर संरक्षण का रेशियो ये होगा 70-30 और 30-70। इस क्वेश्चन को हमने दोबारा डाला है ताकि आपका ये कंफ्यूजन दूर हो, क्योंकि जब प्रशासनिक तौर पे कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो अंदर से बनेगा और इस तरीके के डाटा में आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए इन डाटा को लेकर। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है? अब भाई इस योजना का नाम चेंज कर दिया है। इस योजना का नाम अभी जो चेंज किया है वो किया है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, यानी कि ये हमारा सीएम पे नामकरण कर दिया गया है इस योजना का। अब हम बात करेंगे कि भाई इस योजना का जो नामकरण हुआ है वो कब हुआ है, तो ये रिसेंट हुआ है 2024 के अंदर इस योजना का नामकरण हुआ है कि ये मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना। तो 2024 के अंदर 25 नवंबर को इस योजना का नाम बदला है। किस नाम से बदला है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को बदलकर क्या रख दिया गया है? इस योजना का जो नया नाम रखा है वो है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो चलिए आज के हो गए 44 क्वेश्चन, और इस योजना से जितने भी क्वेश्चन है, जितना भी डाटा है, हमने उसको बहुत बारीकी तरीके से और हमने ऑप्शन को वैसे सेट किया है कि आपको किसी भी तरीके से कोई क्वेश्चन इससे नहीं छूटे, और इसी तरीके से देखते रहिए। अगर आपको अच्छा लगता है, कोई भी राजस्थान की कोई तैयारी कर रहा है, आप उसको इनका लिंक भेजिए, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हम योजना में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।